तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी है वो आए दिन नई नई तरीके से गुंडागर्दी करा रही है। और ये अब से नहीं है, अभी हमारे सीबीआई के अफसर बंगाल के पुलिस कमिश्नर को जिस टाइम पे गिरफ्तार करने के लिए गए थे तो उल्टा सीबीआई को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था कि यहाँ पे ये लोग दंगा करने के लिए आए हैं। अब आप एक बार बताओ, जब ये किसी कानून को नहीं मान रहे और फिर आम जनता का इन लोगों ने वो हाल मचा रखा है कि जो भी तृणमूल कांग्रेस के अंदर शामिल होता है, एक जो भी भारी भरकम आदमी देखता है तृणमूल कांग्रेस में भागा लेते हैं कि ये गुंडा है, हमारी राजनीति में सपोर्ट करेगा। आज हिंदुओं को ना तो वहाँ पे अपना विजयदशमी मनाने का पूरी तरह से हक है, वो ममता बनर्जी के कहने पे मनाया जाता है कि किस दिन वहाँ पे मूर्ति का विसर्जन होगा, किस दिन नहीं होगा। मुहर्रम मनाने की छूट है, मुहर्रम के लिए सारे रास्ते बंद होंगे, सारे रास्ते मिलेंगे। और मोदी और अमित शाह, इन लोगों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों ने सिक्योरिटी लगाई हुई है, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो सीआरपीएफ और हमारे बॉर्डर के जवानों को वहाँ पर भेज करके कलकत्ता के अंदर तब इन लोगों को वहाँ पे चुनाव कराने पड़ेंगे। उससे पहले चुनाव नहीं हो सकते। जब ये आम लोग, जो विजय वर्गीय नेता है, ठीक है जी, और जेपी नड्डा जैसा है, जब ये कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर जा रहा है, जब इन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं तो आम जनता की क्या हैसियत है? कैसे वोट देने जाएगी आम जनता? आम जनता को तो ये तृणमूल वाले जहाँ पकड़ेंगे वहाँ कहेंगे यहाँ ठप्पा लगा, क्योंकि गुंडागर्दी भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ममता बनर्जी ने तो क्या, एक खादी की साड़ी पहन करके, और वो दुनिया को ये दिखाती है कि उससे ज़्यादा सीधा साधा और सादा वेशभूषा में रहने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा कमीना इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। जो मुंह के अंदर छल कपट बल, इसने सब तरह का इस्तेमाल कर रखा है। और इस तरह से इस्तेमाल इसने कर रखा है कि वहाँ की भोली भाली जनता को इसने जिस तरह से बरगलाया हुआ है और जिस तरह से लुभावनापन दिया हुआ है, क्या वहाँ भाजपा के आज इतने वरिष्ठ नेता एंट्री नहीं कर सकते? और एंट्री अगर करते हैं तो उनको किस तरीके से ईंट पत्थर से उनका स्वागत किया जाता है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों को क्या बोलते हैं कि आतंकवादी के सपोर्ट, इनको क्या बोलेंगे? ममता बनर्जी का सपोर्ट करने वाले बोलेंगे। ये पत्थर फेंकने वाले जितने भी आतंकवादी से कम नहीं है। आज तृणमूल कांग्रेस ये आतंकवाद की तरफ को भाग रही है। अगर इसको नहीं जल्दी रोका गया तो देश के अंदर एक दूसरा जम्मू कश्मीर बन करके तैयार हो जाएगा, जिसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और वहाँ के डीजीपी और गृह सचिव को जो सम्मन भेजा गया है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में जो है बहुत बड़ी चूक हुई है, जो इस तरह से ये स्टेप उठाया गया। ऐसा है जी, सिक्योरिटी में चूक की कोई बात नहीं होती। बात इस चीज़ की होती है, जैसे कि अब ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी जब अपने काफिले को लेकर के जाती है, पीछे से अगर कोई जय श्री राम बोल देता है, ठीक है, तो उसको पकड़ के पीटती हैं कि ये मेरी गाड़ी के पीछे ऐसा क्यों बोला। क्या इनके अंदर हिंदुत्व नहीं है? सिर्फ एक ही भावना के प्रति ये लोग जागरूक हैं, दूसरे के प्रति जागरूक नहीं है ये लोग। इनको आज किसी ना किसी एंगल से इनको हर वक्त सिर्फ यही लगा रहता है कि ममता बनर्जी की गद्दी नहीं जानी चाहिए, चाहे कितने भी सर कट जाएं, चाहे कितना भी लहू बिक जाए। इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल से हटनी नहीं चाहिए। और इसके लिए ये किसी का भी खून पी सकती है। ये ड्रैकुला है, नर पिशाचन है। आज कोई भी आदमी अगर वहाँ पे कोई भी वरिष्ठ नेता जाता है, कोई भी कलकत्ता के अंदर एंट्री करता है, तो सबसे पहले किसके कान खड़े होते हैं? ममता बनर्जी के। उसके बाद ये पूरा का पूरा अपना सिस्टम उस व्यक्ति के पीछे लगा देती है। देखो ये किस लिए आ रहा है हमारे कलकत्ता के अंदर। और वो कलकत्ता के जो व्यक्ति हैं वो छोटे मोटे लोगों को लेकर के, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर के पत्थरबाजी करते हैं। कितने मर्डर हो चुके अब तक? कितने मर्डर हो चुके हैं बीजेपी वालों के, आरएसएस वालों के? आरएसएस वालों को गुंडा बोलते हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ये राजनीति नहीं है, ये रक्त चरित्र, जिसको रक्त प्यासा है, ये प्यासी है, ड्रैकुला नर पिशाचन है ये। तो लिहाजा मेरा कहना यही है, इन लोगों ने जिस एंगल से कलकत्ता को ये ले रही है ममता बनर्जी के इसके बाप की हुकूमत अपनी बनाने की सोच रही है। नहीं, आने वाले दिनों में वहाँ चुनाव होंगे, मगर चुनाव होने से पहले अमित शाह, मोदी को वहाँ अपने पांव मजबूत करने पड़ेंगे। किसके लिए? कि जो लोग वहाँ चुनाव दे रहे हैं वो निर्भीकता और निडरता से
चुनाव पोलिंग बूथ में जा कर के चुनाव दे सकें। सर वहाँ पर माहौल डर का तो अक्सर देखा गया है, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से भाजपा ने एक अपनी वहाँ पे नई शुरुआत की थी लोकसभा के समय में, तो क्या अब इस विधानसभा चुनावों में भाजपा अपना झंडा वहाँ लहरा पाएगी या नहीं? बहुत मुश्किल है, भाजपा नहीं लहरा सकती। जब इतने बड़े बड़े लोगों को ईंट पत्थर से मार मार के कुचल कुचल के मारते हैं, अपने ये विजय वर्गीय टीवी पे आके जख्म दिखाते, शर्म नहीं आती इनको? ये किस कदर के नेता हैं? अरे अगर मान लो नेता हैं, जेपी नड्डा नेता हैं और वहाँ की आम जनता इनको पत्थरबाजी कर रही है, तो आम जनता का क्या हाल है? वहाँ आम जनता का तो बुरा हाल है। कैसे वोट देगी आम जनता? आम जनता वोट कैसे देगी? मुझे आप खुद इस बात का जवाब दो। इस बात का जवाब ना तो मोदी के पास होगा ना शाह के पास होगा। क्या यहाँ पे कर्फ्यू लगाना पड़ेगा? एक एक बंदे के पीछे सीआरपीएफ पुलिस वाला जाएगा वोट दिलाने के लिए? अगर वो उस टाइम जा सकता है तो आज ही वहाँ पर या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और निर्भीकता से निडरता से चुनाव कराया जाए। सर अगर बात की जाए इन सभी चीज़ों की, तो आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर है कि क्योंकि जब से देखा गया है इलेक्शंस का बिगुल बजा है, लगातार जो है इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा है, ममता बनर्जी को एक ही डर है, अपनी कुर्सी का, अपनी पावर का। जिस टाइम ममता बनर्जी अपनी पावर और सिस्टम से बाहर होगी, इसने जितने भी कुकर्म किए हैं उनका सारे काले चिट्ठों का सबका हिसाब होगा। और काला चिट्ठा का जो हिसाब वो मांगती है, कौन मांगता है? जनता मांगती है। और इसका जवाब ये दे नहीं पाएगी। जितने इसने जुर्म किए हैं, जितने लोगों को मरवा दिया, कितने लोगों का घर उजड़वा दिया, कितने इसने जो बांग्लादेशियाँ ला करके हिंदुस्तान के अंदर, कलकत्ता के अंदर बसा दिए, किस लिए? वोट बैंक के लिए। ये वोट बैंक की राजनीति जो कर रही है ना ममता बनर्जी, और दूसरा किसी व्यक्ति को वहाँ घुसने से उसको जितनी एलर्जी हो रही है ना, आने वाले टाइम के अंदर कलकत्ता की पूरी जनता उतनी एलर्जी ममता बनर्जी से करेगी। आज ममता बनर्जी एक वक्तव्य देती है, बोलती है, जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो मेरा भी तो घेराव होता है। आज तक हमने तो सुना नहीं ममता बनर्जी का कब घेराव हुआ और कब आई और कब चली गई। इसका तो कोई भी बीजेपी का नेता जाता कलकत्ता में जिस वक्त जाता है, उसी वक्त उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ऐसी घटनाएं होती हैं, पत्थरबाजी, ईंटबाजी, और तो और वहाँ के जो सीधे साधे कार्यकर्ता हैं उनका तो गला ही काट देते हैं, मार के डाल देते हैं, पता ही नहीं चलता, घरों में आग लगा देते हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ये दोहरापन है, ये दोगलापन है। और ये ममता बनर्जी जिस तरह से सोच रही है और जो कर रही है ना, आने वाले टाइम में वहाँ की जनता, अगर मोदी ने, शाह ने वहाँ की जनता का डर दूर कर दिया तो हो सकता है बीजेपी वहाँ अपनी सरकार बना ले। मगर ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े नेताओं को पत्थरों से मार मार के कुचल रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे? ये तो दूसरा जम्मू कश्मीर बनने को तैयार हो गया वहाँ तो। और जम्मू कश्मीर बनने में कोई टाइम नहीं है, शुरुआत हो चुकी है। जब इन लोगों को वहाँ नहीं जाने दे रहे तो हम लोगों को भी क्या जाने देंगे? आने वाले टाइम में 10-5 साल में देख लेना, वहाँ पासपोर्ट पे ठप्पा लगा के कलकत्ता में तब जाना पड़ेगा। वीज़ा चाहिए हमें, और वहाँ से कलकत्ता से वीज़ा लेना पड़ेगा हमें, तब जा सकते हैं। अगर ऐसे जाएंगे तो ईंट पत्थर से मार मार के लहूलुहान कर देंगे हम लोगों को। सर अगर बात करें संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा आखिर क्या कर रही है? भाजपा भी तो सेम यही कर रही है। अरविंद केजरीवाल को नज़रबंद किया गया, वाइस सीएम को के घर में चले गए कि वो किसान आंदोलन को लेकर जो है कुछ इस तरह से अलगाववादी माहौल ना पैदा कर सके। तो इस पर आप उनके जो ट्वीट को किस तरीके से देखें? देखिए, आपने शाहीन बाग देखा, आपने किसानों का धरना प्रदर्शन देखा। अब उस किसानों के धरना प्रदर्शन के अंदर मुझे एक बताइए, जो मोदी ने रूल बनाए हैं वो एक पारदर्शी रूल है, उसके सपोर्ट में अपना ये टुकड़े टुकड़े गैंग, केजरीवाल और जितने भी अपने देशद्रोही आम आदमी पार्टी के, वो सारे जाकर के वहाँ खड़े होना चाहते हैं। एक वो भीम आदमी का क्या नाम था, चंद्रशेखर रावण जो है, ठीक है, वो भी वहाँ पहुँच जाता है। वो किस लिए? अपनी रोटियां सेकने के लिए। क्योंकि उन लोगों को अभी जो राज चल रहा है, जो राज मोदी के हिसाब से चल रहा है या अमित शाह से चल रहा है या हमारे राष्ट्रपति या गवर्नमेंट सारे मिलके जो चला रहे हैं, आज ये वो स्मूथ चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये जहाँ स्मूथ राज चलता है ना, वो पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश करते हैं। और केजरीवाल का दोहरा चरित्र रहा है शुरू से। केजरीवाल का इतना दोहरा चरित्र रहा है शुरू से। केजरीवाल ने क्या किया अभी तक? जहां भीड़ देखी वहीं पहुंच गया और अपना वक्तव्य दिया,
लोगों की सहानुभूति हासिल करनी चाहिए, मगर नहीं, लोगों की सहानुभूति उसको नहीं मिली है। लोगों ने उल्टा उसका मुंह काला किया। कभी संजय सिंह का किया, संजय सिंह भी तो गया था ना हाथरस के अंदर संपत्ति लूटने के लिए। भाई हम लोग गरीब हैं, हम लोग पैसे के लूट चाहते हैं, इन्हें संपत्ति, क्योंकि इनका पैसा है, इनके पास इतने धन धान्य से संपन्न हो चुके हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है इनके पास। आज भगवान ने इनको सब कुछ दिया और ये इनके पास कमी क्या है कि पब्लिक की सहानुभूति, पब्लिक की संपत्ति, क्योंकि पब्लिक ही इनको वोट दे करके एमएलए बनाती है, एमपी बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। इन लोगों का अगर देखा जाए, हम लोग नीचे रहते हैं और ये ऊपर पहुंच जाते हैं। वोट की जब बारी आती है तो हमारे पैरों में आके छू के जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल बोलता है कि नज़रबंद कर दिया, घर में अरेस्ट कर लिया या क्या कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। एक पॉलिटिक्स बाजी हुई है, एक राजनीति चाल है, और वो चाल दुनिया समझती है। कहने की कोई उसमें बात नहीं है कि भाई खोल करके इनकी सारी बात बताओ। केजरीवाल को अपने आप से खुद डर लग रहा है। किसानों में इनके नेता जाते हैं, वहाँ कैसे भगाए जाते हैं दुड़की मार करके। सुरजेवाल गया कांग्रेस का, वहाँ किसानों ने उसको टिकने दिया, उसकी दुड़की लगा दी, उसको वहाँ से भगा दिया। और केजरीवाल है क्या, सिर्फ एक बिजली पानी के मुद्दे पे मुख्यमंत्री बना हुआ है। जिस दिन दिल्ली से बिजली पानी फ्री का चैप्टर क्लोज कर देना, दिल्ली के लोग उसके पिछवाड़े पर लात मार के भगा देंगे।